कहूंगा कि अगर कोई ऐसा पंचायत है जिसको नहीं पानी दिया जा रहा है, उसका बहिष्कार किया जा रहा है, आप मेरे पास लाइए, मैं उनको पानी दिलवाऊंगा। क्योंकि ये इसका डिजाइन ही ऐसा है कि जहां जहां रास्ते पे जो जो पंचायत है, रास्ते में जो जो शहर वगैरह है, उनको भी पानी मिलेगा। उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि जो वहां से पाइप वाटर जा रहा है, वहां से पाइप वाटर जो जो रास्तों पे जो शहर वगैरह हैं, जगह वगैरह, गांव वगैरह हैं, उनको भी मिलने वाला है। महाजन संपर्क अभियान के तहत विष्णुगढ़ पहुंचे सांसद जयंत सिन्हा, कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा रविवार 4 जून को विष्णुगढ़ के बनासो पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा कुनार होटल में उनका स्वागत किया गया। हालांकि तय समय से 2 घंटा देरी से पहुंचे सांसद महोदय, फिर भी कार्यकर्ता देर शाम तक कुनार होटल में डटे रहे। मौका था महाजन संपर्क अभियान का, जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर मोदी सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने पर विचार विमर्श करना। सर्वप्रथम बालासोर उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना में करीब 300 लोगों की जान चली गई थी। उन दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए सब ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि 9 साल बेमिसाल भारत सरकार राष्ट्रीय हित में बड़े और कड़े फैसले ले रही है, जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। साथ ही राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार अब तक की सबसे निकम्मी सरकार है। इसके पूर्व रघुवर दास की सरकार में जो भी योजनाएं बनाई गई थी, उसी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कुनार सिंचाई परियोजना, जिसे रघुवर सरकार में शुरू किया गया था, आज के समय पूरा टनल बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण आसपास के गाँव में सिंचाई कार्य नहीं हो पा रहा। आने वाले समय में झारखंड की जनता हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और जनता को बताएं क्या क्या काम हुए हैं, किस प्रकार से काम को हम लोगों ने अमल किया है। और जैसे हम लोग निरंतर करते रहते हैं, वैसे हम लोग ये भी करेंगे कि जनता की और जो मांगे हैं, क्योंकि विकास के काम तो निरंतर चलते रहते हैं, वो भी हम लोग बात सुने, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आपने बताया सिंचाई के बारे में, हमने काफी ध्यान से सुना। लेकिन जो बनासों का जो क्षेत्र है, जो ये टनल बना और उसके बाद से जो नहर बनी, उसके बाद बनासों में एक वाटर क्राइसिस की तरह बहुत बड़ा पैमाना पे यहाँ पे एक क्राइसिस हुआ है, वाटर क्राइसिस, जिसके वजह से पिछले साल खेती भी हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाई है। तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति और भी बदतर होगी या सुधरेगी, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा जो सरकारी ढांचा है, आपके दर्शकों को समझना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार सिंचाई का काम जो है वो राज्य सरकार करती है, वो केंद्र सरकार नहीं करती। आज के समय अगर सिंचाई का काम खासकर बनासों में ठप पड़ा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार को जाना चाहिए। सिंचाई राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा जब रघुवर जी थे तो वो खुद स्वयं आकर उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इस काम को चालू उन्होंने करवाया। लेकिन जब हेमंत जी की सरकार आई 2019 में, उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। उनके मंत्री, उनके अधिकारी कोई यहाँ नहीं आए। और ये जो काम बनासों के लिए बहुत जो जरूरी काम है, जिससे आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए संकट पैदा हो गया क्योंकि आपके पास पानी नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि राज्य सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस विषय पे कोई ध्यान नहीं दिया और इन सब कार्यों में वो फेल हुई पड़ी है। और क्योंकि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम सांसद हैं, हम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है जब हम आपको बताएं कि कोनार डैम में कितना काम केंद्र सरकार से हुआ है, उस समय हम आईना आपको ये भी दिखाएं कि राज्य सरकार ने काम क्या नहीं किया। तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसका क्या आप रूपरेखा बताते हैं, कुछ बताएं उसको। मैं आप जरूर बताऊंगा। आप थोड़ा सरकार और संविधान को समझिए कि जो जो काम केंद्र सरकार के होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी आप मेरे पास लाइए, हम उनको पूरा करेंगे। जैसे जैसे सड़क की बात, अभी मैंने NH 100 के बारे में बताया। NH का मतलब हुआ नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग जो है उनको कौन बनाता है? राज्य सरकार नहीं बनाता है, वो राष्ट्रीय मार्ग है, उनको केंद्र सरकार बनाता है। NH 100 हजारीबाग से, चानो से लेकर बागोदर तक बनाना था, उसको हमने बनवाया, पास करवाया और उसका काम जो है जोर शोर से चलने वाला है। तो वो केंद्र सरकार का काम है, वो केंद्र सरकार का काम हम लोगों ने किया। सिंचाई और पानी आपको बनासों में चाहिए,
आपको राज्य सरकार से विनती करनी पड़ेगी कि वो उसको करे, हमारे हाथ में वो नहीं है। राज्य में तो 5 साल बीजेपी की सरकार भी रही, उस समय भी उसी समय से ये वाटर क्राइसिस शुरू हुई है। ये आपकी जानकारी गलत है, मैं उसको खारिज करता हूँ। हम सर, लोगों ने बड़े तेज, देखिए इस पे हम लोग बहस नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे बयान दे रहे हैं। हम लोगों ने गगोर जी की सरकार में जो कभी काम हुआ ही नहीं था, उस काम को बड़े तेजी से हम लोगों ने किया, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। जब हेमंत जी की सरकार आई, उन्होंने उस पर फिर आगे काम नहीं किया, उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और इसलिए आज आप पीड़ित है। अगर आप अभी ये अभी जो ट्रायल जो हुआ रघुवर जी के कार्यकाल में, उद्घाटन भी हुआ, ट्रायल भी हुआ, उसके बाद फिर नहीं होना, इसको चालू नहीं होना, तो पूरी तौर से मतलब हेमंत सरकार को आप यानी इसका जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, मैं जिम्मेवार मानता नहीं हूँ, जिम्मेवार है, क्योंकि अगर रघुवर जी ने इसका उद्घाटन किया था तो किस हैसियत से किया? केंद्र के हैसियत से किया कि राज्य के हैसियत से? आगे इसको किसको ले जाना है? केंद्र को ले जाना है कि राज्य को ले जाना है? तो जब राज्य इसको आगे नहीं ले जा रही है तो काम नहीं हो रहा है आपका। ये तो एकदम तर्क इसका एकदम सरल है। तो इसलिए हम लोगों को जब 2024 में हम लोगों को सरकार बनानी है, आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में भाजपा की सरकार हो, राज्य में भाजपा की सरकार हो, तो हम लोग इसको नहर को सुंदर बनाएंगे। पानी आप लोगों को, यानी जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक यानी मतलब नहीं, आप रांची जाइए, आप धरना आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूँ। अभी तो 11 अप्रैल को हमने धरना आंदोलन किया ही रांची में, क्योंकि हम लोगों का नारा ही है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। तो आपको बनासो बचाना है कि नहीं बचाना है? कैसे नहीं? अच्छा सर, तो हजारीबाग कब तक पानी चालू हो जाएगा? सरकार आएगी तभी यहाँ पे बदलाव आएगा। एक सेकंड, साथ में दोनों एक साथ आप लोग नहीं नहीं सर, एक मिनट, अभी मैं उनसे बात। हाँ सर, ये जो हजारीबाग का जो आपने जिक्र किया, कब तक की अनुमानित बात तो होती होगी? हजारीबाग बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे का मालूम। हाँ, जो आप जो ड्रिंकिंग वाटर की बात कह रहे हैं, पेयजल की बात हो रही है, वो पेयजल जो है वो पाइप के द्वारा करीब 200 किलोमीटर के पाइप है, वो फिर हजारीबाग पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पानी आ चुका है, छड़वा डैम वाला पानी पाइप वाटर सप्लाई में आ गया है, लेकिन कोनार वाला जो है उसमें अभी भी समय लगेगा। कुछ अभी भी कहीं कहीं पाइप लगाने हैं, कहीं कहीं दिक्कत है, कहीं कहीं हम लोगों को परमिशन लेना है। तो लोगों का कहना है, जो LNT इस पे काम कर रही है, कि 2024 में हजारीबाग को कोनार से पानी मिल जाएगा। अच्छा सर, तो इसके बीच में जो होता है, जैसे विष्णुगढ़ हो गया, बनासो हो गया, तो उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ से पाइप वाटर जा रहा है, वहाँ से पाइप वाटर जो रास्तों पे जो शहर वगैरह हैं, जगह वगैरह, गांव वगैरह हैं, उनको भी मिलने वाला है। जो रास्ते में गांव आ रहे हैं वो काफी इसके लिए निराश भी है, नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि जो यहाँ से कुनार डैम से पानी हजारीबाग लेकर के जाया जा रहा है, उनको लगता है कि हमें जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी सिर्फ हजारीबाग। मैं आपको कहूंगा कि अगर कोई ऐसा पंचायत है जिसको नहीं पानी दिया जा रहा है, उसका बहिष्कार किया जा रहा है, आप मेरे पास लाइए, मैं उनको पानी दिलवाऊंगा, क्योंकि ये इसका डिजाइन ही ऐसा है कि जहाँ जहाँ रास्ते पे जो पंचायत है, रास्ते में जो शहर वगैरह है, उनको भी पानी मिलेगा। सर मिथिलेश जी हैं हिंदुस्तान, पूछिए ना। सहारा इंडिया निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है, ये कब तक रिलीज होगा? मैंने इस विषय पे कई बार आप लोगों को बताया है कि सब पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपके पास दस्तावेज हैं कि ये मेरे पैसे हैं, तो आप चिट्ठी लिखिए, और चिट्ठी चाहे सेबी को लिखिए या और जो उसके अथॉरिटीज हैं उनको लिखिए, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। इस विषय पे अभी हाल में ही हमने सेबी से बातचीत की है, उन्होंने हमको लिखित भी दिया है कि अगर किसी को पैसे अपने चाहिए, अपना दस्तावेज सेबी को भेजे, और सेबी के वेबसाइट पे पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है, आप जाइए उस वेबसाइट पे अपना पत्र भेजिए और बताइए कि हमको ऐसे पैसे दे। सर आखिरी सवाल सर, यहाँ पर एक मुद्दा ये DVC और ये कुनार सिंचाई परियोजना सब विस्थापितों का लेकर के जुड़ा हुआ है। सर विस्थापितों को आए दिन यानी कोई भी समस्याएं होती, आपको तो इस चीज़ की जानकारी ही होगी, आप तक बात पहुंची होगी, तो सर कभी DVC के अधिकारियों से कभी इसके मामले में नहीं, इस विषय पे भी लंबी बातचीत अक्सर हुई है। अच्छा। किसी को भी अगर लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो चाहे हमारे पास आए या हमारे सब जो माननीय कार्यकर्ता बंधु हैं उनके साथ बैठे, माननीय विपिन सिन्हा जी हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, मिथिलेश जी हैं, मधुसूदन जी हैं, शंभू जी हैं, सब लोग हैं, उनके साथ बैठे अपना आवेदन लाएं, और हम लोग DVC के साथ बैठक करके जो भी उनके लिए न्याय पूर्वक उनको मिलना चाहिए, अवश्य उनको। चलिए ठीक है सर। आप हमारे क्षेत्र के लोगों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम संदेश यही है कि 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम लोगों ने पूरा किया।
चलिए धन्यवाद तो सर। ये थे ये थे हजारीबाग सांसद जसवंत सिन्हा। इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाई देखिए भाजपा है तो मुमकिन है, और ये जो बहुत सारे काम रुक गई हैं, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो टनल का मामला हो या और कुछ भी हो, तो इसका जिम्मेदार सीधा ये हेमंत सोरेन को मानते हैं। नमस्कार।